कैसे हो आप सभी लोग। तो कल का दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमने 6 ट्रेड करी थी, एक रिवर्स थी और बाकी 5 ट्रेड विन थी। ठीक है। और आज दिखा देता हूँ, आज टॉप पे करके आज हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया अभी। और स्टार्ट करते हैं। आज ओटीसी मार्केट में आज ट्रेड करूँगा। ठीक है। बाकी मार्केट को एनालाइज करके ही मैं ट्रेड लूँगा। और 500 रुपये आज भी मेरा प्रॉफिट टारगेट है। प्रॉफिट टारगेट 500 रुपये है और लॉस टारगेट मेरा 1000 रुपये है। कसम खा रखी है, 500 रुपये अगर मेरा हो जाएगा बाहर निकल जाऊंगा, 1000 का लॉस हो जाएगा तो बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है। और सेकंड, डबल ट्रिपल ट्रेड नहीं करूंगा, इस बात की भी मैंने कसम खा रखी है। ओके, तो देखते हैं अभी मार्केट में चल के आ रहा है। मार्केट में एक हाई लगा हुआ है, एक कैंडल ने हाई लगा रखा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, नीचे से पुश आ रहा है और हाई ऊपर लगा हुआ है, मतलब ऊपर जाना है। ठीक है, मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। क्यों ली है? क्योंकि ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है बायर्स की और 2 वीक कैंडल हैं सेलर्स की। तो इसीलिए और पुश भी आ रहा था बायर्स की ओर से, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली है। थोड़ी जल्दबाजी है लेकिन ये ट्रेड मेरी श्योर ट्रेड हो जाएगी, मुझे पता है। ठीक है। तो मार्केट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। फर्स्ट ट्रेड है मेरी ये। और ट्रेड अमाउंट भी 120 रुपये रहेगा, मतलब 120 रुपये ही रहेगा मेरा ट्रेड अमाउंट। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें, सारे रूल्स हम फॉलो करेंगे इन दिस वीडियो। ठीक है। पहली ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। ठीक है। सेकंड ट्रेड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है। अभी मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, पेयर चेंज कर देते हैं। सेम पेयर पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं एक साथ। ओके, तो यहाँ क्या चल रहा है? ठीक है, तो अभी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। लाइव अकाउंट, मतलब लाइव अकाउंट में आप अमाउंट डाल के प्रैक्टिस करिए तो बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा। पैसे कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए डालिए। 2000 1000 से ही स्टार्टिंग करिए, लेकिन सीखने के लिए करिए। ठीक है। और खुद को मोटिवेट रखिए। ठीक है, डिमोटिवेट मत होने दीजिए। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हो चुका है जी गैप अप। ओके, ठीक है, यहाँ पर गैप अप हुआ है, लेकिन ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी बन सकती हैं। तो ये 50-50 ट्रेड है हमारी। बाकी नीचे आना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है थोड़ा सा, तो लेवल के ऊपर गैप अप हुआ है। तो गैप अप होने का मतलब कैंडल को नीचे आना है, लेकिन ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी बन सकती हैं। तो ये 50-50% ट्रेड हो सकती है। ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और आप लोगों से मैं कुछ बात कर लेता हूँ, तब तक ट्रेड चल रही है हमारी। कि आपकी अगर ट्रेड लॉस हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। लॉस पार्ट है ट्रेडिंग का, लॉस होता है, बड़े बड़े ट्रेडरों को भी लॉस होता है। देखो मैंने जैसे बोला था वैसा हो गया है, 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दिया है। ठीक है। बाकी ये एक एरर कैंडल मुझे नज़र आ रही है और गैप अप फिर से कर दिया है, तो आई एम श्योर कि ये कैंडल रेड बनेगी। ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लिया और ये मेरी बिन हो जाएगी, मुझे पता है। लेकिन आपको मैं क्या बता रहा था कि लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का पार्ट है लॉस। लॉस होने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, हो गया लॉस, कोई बात नहीं है। आपकी एनालिसिस गलत चली गई, कोई बात नहीं है। मार्केट कभी कभी रिएक्ट करती है ऐसा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। एक लॉस 2 लॉस होने के बाद घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंस रखना है, शांत, मतलब थोड़ा पेशेंस बनाओ, खुद को समझाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी 2 लॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं एनालाइज करने के बाद ही ट्रेड लूँगा, पूरा मार्केट को समझने के बाद ही ट्रेड लूँगा, वो आप सोचो। ठीक है। ब्रेक ले लो 2-3 मिनट का। ठीक है, अगर 2 लॉस हो जाती हैं तो ब्रेक ले लो। ठीक है। जैसे मैंने बोला था, ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। ठीक है। बाकी हमारा 500 का प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट होगा, हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे। जैसा रूल है वैसा मैं फॉलो करूँगा। ठीक है। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। मैं भी कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ अभी। और यहाँ मैंने एक अप की ट्रेड क्यों लगाई है
क्योंकि यहाँ से मुझे पता है ये मार्केट रेड ग्रीन का पैटर्न बनाएगी। सो दैट्स वाई सिंपल रीजन के साथ मैंने ये ट्रेड ली है, ठीक है। बाकी रिजेक्शन था यहाँ पर, हर कैंडल में रिजेक्शन आ रहा था सेम लेवल से, सो इसलिए भी मैंने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है, ठीक है। बाकी ट्रेड चल रही है, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रेड ले रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि रॉन्ग ना हो जाए, गलत ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, तो पहले आपको सीखने की ज़रूरत है। पहले आप सीखिए चीज़ों को और अपने सेटअप पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, डरिए मत, पेशेंस रखिए। लॉस भी हो जाएगा तो आप एनालाइज करने के बाद ट्रेड लीजिए, ठीक है। हमारी वो ट्रेड प्रॉफिट हो चुका है, हमें एक ट्रेड लॉस हुई है, हमारी 3 ट्रेड हमने प्रॉफिट में बुक किए हैं, ठीक है। अभी 729 रुपये, मतलब 2729 रुपये अमाउंट हो चुका है, ठीक है। अभी मार्केट को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। एनालाइज करने के बाद ही आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। और जो भी लोग मुझसे गाइड वगैरह लेना चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स कर दें, टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और जो भी लोग मुझसे कनेक्ट हैं उनको मैं समझाता भी हूँ, ठीक है। तो मार्केट को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में है, ओके, हल्का सा हो गया है जी गैप डाउन, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है। और यहाँ पर मार्केट वी कंप्लीट वी कर सकता है। मार्केट में एक वी आपको नहीं दिख रहा होगा बट मुझे मैजिक भी दिख रहा है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली है अप डायरेक्शन की, ठीक है। बाकी देखते हैं। तो यार आप प्रैक्टिस करते रहिए, सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आपका जब लॉस हो जाता है ना तो आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। लॉस होता है, सबका होता है, लेकिन लॉस को मैनेज कैसे करना है, लॉस टारगेट कैसे रखना है, वो सब आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। यार मैंने भी यहाँ पर मतलब काफ़ी बार अकाउंट जीरो किया है, होता है अकाउंट जीरो, सबका होता है। लेकिन जैसे ही आपको प्रॉफिट हो, आपको क्या करना है, प्रॉफिट अपना विड्रॉल ले लेना है, ठीक है। रिस्क फ्री आप ट्रेडिंग करिए, ठीक है, आपका माइंड भी ठीक रहेगा। ये हमारा रिवर्स हो चुका है, आपको दिख रहा है, मतलब 120 का 120 वापस हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ पर लॉस सबका होता है लेकिन मैनेज कैसे करना है। 90% लोग यहाँ लॉस करते हैं, किस लिए, लालच। सबसे पहला चीज़ आता है लालच, ग्रीड। अगर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि 100 का और चाहिए, 100 का और चाहिए, और में वो सब चला जाता है, यानी लालच। लालच को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, अपना प्रॉफिट टारगेट सेट करके। यानी जैसे मैंने 500 रुपये का प्रॉफिट टारगेट रख लिया अपना, तो मतलब 500 हो जाएगा तो मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, मार्केट को हाथ नहीं लगाऊंगा पूरे दिन, लाइव अकाउंट से डेमो पे प्रैक्टिस कर लूँगा लेकिन लाइव में नहीं घुसूंगा, ठीक है। यहाँ ये जो ट्रेड ली थी मैंने अभी, ये गलत गलत ट्रेड ली थी, कंटिन्यूएशन पैटर्न था ये, और मैंने रॉन्ग ट्रेड यहाँ कर दी थी, सो दैट्स वाई ये मेरी मिस्टेक है, इसको मैं सुधारूंगा, ठीक है। ये मेरी गलती की वजह से ट्रेड लॉस हुई है, ठीक है। तो घबराना नहीं है यार, आपके पास टैलेंट है, सेटअप है, आपको मार्केट की समझ है, घबराना नहीं है। आप एनालाइज करिए मार्केट को, पेयर चेंज करिए, और जो भी आपसे होता है, जैसे भी कोई पैटर्न पे ट्रेड लेता है, कोई कैंडल की साइकोलॉजी देखता है, ठीक है, तो वो चीज़ आप देखिए, पेशेंस बना के रखिए, सबसे मेन बात पेशेंस बना के रखिए। मैंने यहाँ अप डायरेक्शन की ट्रेड क्यों ली, क्योंकि मैंने आपको मतलब मैंने बैक साइड देखा, एक छोटा सा लेवल था और उस लेवल से मार्केट को ऊपर जाना था, मुझे लगा, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये जल्दबाजी में ट्रेड ली है, लेकिन हाँ ठीक ली है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है। बाकी अभी हमारा जो अमाउंट है, अभी हमारा टारगेट है 3000 पूरा करना, मतलब 3000 अमाउंट करना। 2500 था, 500 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो 3000 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, पेयर चेंज कर लेते हैं,
ओके ठीक है, देखो कितना गैप डाउन करके मार्केट आ रही है। और एक इसका मैसेज आ गया, ठीक है। ओके पेयर चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। ओके यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश हम करेंगे। ओके अप ट्रेंड था, फिर डाउन, फिर हायर लो ब्रेक नहीं कर पाया, अब मार्केट ऊपर जाना चाहती है करेक्शन करके। ओके ठीक है, देखो सबसे पहले मार्केट को समझना ज़रूरी है, मार्केट में चल क्या रहा है। ग्रीन कैंडल यानी बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम किसका है, सब कुछ देखना होगा, सब कुछ एनालाइज करना होगा। और ये कोई शॉर्ट टर्म वाली चीज़ नहीं है कि आपको या इसका कोई शॉर्टकट हो। ये यार आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तब जाके ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। धीरे धीरे ही चीज़ें समझ में आएंगी। लॉस होगा यार, सबका होता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, अच्छे से अपने सेटअप पर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। बाकी ये जो ट्रेड मैंने ली है सिंपल लॉजिक के साथ ली है, यहाँ से मार्केट यू टर्न करने की कोशिश में होगी और मार्केट यू टर्न करेगी, सो दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड ली है, ठीक है। तो ये हमारी विन हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही टारगेट सेट करके, प्रॉफिट और लॉस टारगेट सेट करके ही ट्रेडिंग करनी है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। यहाँ पर लालच को ख़त्म करना है तो आपको लॉस टारगेट और प्रॉफिट टारगेट दोनों रखने होंगे, ठीक है। ठीक है, अब मुझे लगता है मार्केट को थोड़ा नीचे तक जाना है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। लेकिन मुझे लगता है ये ऊपर भी जा सकती है, यहाँ पे एक लेवल है। गलत ट्रेड ले ली मैंने शायद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरी ट्रेड गलत भी हो सकती है। 50-50 चांस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे टच करके ऊपर भी जा सकती है, सो देखते हैं क्या होता है। ओके ठीक है, यहीं से ये ऊपर जाने की कोशिश में है। सपोर्ट एरिया पर हमेशा ध्यान रखना, बायर्स होते हैं, बायर्स पुश करते हैं सपोर्ट एरिया से अपनी कैंडल बनाने के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस पर सेलर्स बैठे होते हैं जो कि पुश करते हैं सेलर्स की कैंडल बनाने के लिए। ओके यहाँ पर हमारा रिफंड हो गया है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है 50% से रिजेक्शन मिल सकती है इन लोगों को, ठीक है। ओके मैं एक ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि मुझे लगता है 50% से ये रिजेक्ट हो जाएंगे, बार बार रिजेक्शन आ रही है। यहाँ ओके ये भी ट्रेड थोड़ी गलत हो सकती है मेरी, क्यों? क्योंकि 50% से रिजेक्शन मिलेगी तो 50% तो फिर भी कवर कर सकती है ये। तो यहाँ थोड़ी जल्दबाजी है, इस कैंडल का वेट करना चाहिए था, उसके बाद मुझे 50% लेवल मिल जाता और मैं ट्रेड करता, लेकिन नहीं, हमें थोड़ा जल्दबाजी करनी है क्योंकि वीडियो यार थोड़ी लंबी हो जाएगी। सो उस वजह से आप लोगों को भी पूरा वीडियो देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। आप देखो मार्केट में मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ओ भाई यार ठीक है, ये मैंने डबल ट्रेड ले ली है जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने अपना एक रूल ब्रेक कर दिया है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने कसम खाई थी फिर भी कसम तोड़ दी है, लेकिन आगे से ये ध्यान रखूँगा कि डबल ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। बाकी 50% लेवल है, आई नो ये हमारी ट्रेड विन हो जाएगी, मुझे पूरी श्योरिटी है। श्योर ट्रेड है, मतलब श्योर शॉट है ये, लेकिन फिर भी मुझे डबल ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी, डबल ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। ओके ओके गैप डाउन भी हुआ है हल्का सा, ठीक है। ओके ये हमारी हो चुकी है। अब हमको लेनी है सिर्फ एक ट्रेड लेनी है और हमारा टारगेट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। 500 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए क्योंकि ये 2 ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट बना दी है और
एक और ले लेता हूँ, ना लूँ ले लूँ। यार ये नहीं करना आप लोगों को, ये मैंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना, डबल ट्रिपल ट्रेड एक साथ नहीं करनी है। मैंने क्यों किया है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हुआ है गैप अप। गैप अप में आपको क्या करना है, अगर किसी कोई भी गैप अप हो रहा है बॉडी के अंदर, जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ है आप देख सकते हैं, और गैप अप होने के बाद पहले कैंडल ऊपर जा रही है, मतलब ऊपर जा रही है कैंडल गैप अप होने के बाद, मतलब जिधर कैंडल की बॉडी है उधर गैप अप हो और ऊपर जाए कैंडल, तो आपको पहले ऊपर जाने देना है, वहाँ पर ट्रेड लेना है, जो कि मेरी 2 प्रॉफिट में हुई हैं। ठीक है, मैंने जो नीचे ट्रेड ली थी वो जल्दबाजी में ली थी, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डबल ट्रेड कर दिया है। हमारा टारगेट हो चुका है कंप्लीट। जो मैंने गलती की है वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, 5.64 का हो चुका है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।